टीवी9 भारतवर्ष के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है प्रफुल्ल पटेल की। सरकार को समर्थन पार्टी का निर्णय था, ये प्रफुल्ल पटेल का कहना था। ये हमारा निजी फैसला नहीं था। विधायक चाहते थे कि शिंदे सरकार को समर्थन दे। ये कहा जा रहा है कि विधायक चाहते थे, प्रफुल्ल पटेल के जरिए कहा गया। प्रफुल्ल पटेल से हमारे सहयोगी निशान चतुर्वेदी ने खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा प्रफुल्ल पटेल ने। एक ट्वीट आया शरद पवार जी का, उसमें लिखा कि आई एज द नेशनल प्रेसिडेंट नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हेयर बाय ऑर्डर रिमूवल ऑफ द नेम्स ऑफ श्री सुनील तटकरे एंड श्री प्रफुल्ल पटेल फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ एनसीपी पार्टी फॉर एंटी पार्टी एक्टिविटीज। अब इसका क्या मतलब हुआ? एक स्टेटमेंट आपका, एक स्टेटमेंट ये है। देखिए, मैं कुछ जहाँ तक शरद पवार जी का सवाल आएगा ना, मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करूँगा, ना मैं उत्तर दूंगा। ओके। तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ और उनका आशीर्वाद सदैव हम सब पे बना रहे, यही मैं उनसे प्रार्थना करूँगा। और जहाँ तक उनके कोई भी एक्शंस हैं वो उसके बारे में मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जो यहाँ पर निर्णय हुआ है एनसीपी का, ये पार्टी का निर्णय है। पार्टी के मेजॉरिटी के हमारे जो सदस्य हैं, पदाधिकारी कुछ हैं, कुछ एमएलएज हैं, मगर मेजॉरिटी ये हर वर्ग में हमारे साथ होने की वजह से ये फैसला लिया गया है। ये पार्टी का फैसला है, मेरा या हमारा व्यक्तिगत फैसला नहीं है। प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार के अध्यक्ष चुने जाने पर सवाल उठाए। पार्टी संविधान के हिसाब से नहीं हुई चुनाव की प्रक्रिया। जयंत पाटिल को कार्रवाई करने का अधिकार नहीं, मेरे साइन से नियुक्त हुए जयंत पाटिल, ये कहा प्रफुल्ल पटेल ने। और साथ ही चुनाव की प्रक्रिया के बाद ही कोई पदाधिकारी होता है। प्रफुल्ल जी, सबसे बड़ा सवाल है कि पार्टी किसके साथ है, या जो पार्टी को अपना बता रहे हैं वो पार्टी उनकी है या किसी और की है? इस पर आपका कमेंट क्या होगा? देखिए, अभी मैंने आज देखा कि जयंत पाटिल ने 9 एमएलएज अजीत पवार के साथ जो शपथ लिए हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया है, या जो भी कुछ आप कह रहे हैं एक्शन वैक्शन लिया है पार्टी से। जयंत पाटिल वो तो प्रेसिडेंट, एडहॉक प्रेसिडेंट है, मेरी सिग्नेचर से उनको प्रेसिडेंट बनाया है, कोई प्रक्रिया नहीं हुई है। महाराष्ट्र में इलेक्शन ही नहीं हुए, बहुत सालों साल तक इलेक्शन नहीं हुए हैं। अभी तो इलेक्शन की सो कॉल्ड प्रोसेस अभी चल रही है। अभी तो कुछ चंद डिस्ट्रिक्ट्स की इलेक्शन की प्रोसेस जारी हुई है, और उसके पहले जयंत पाटिल साहब अपने आप को मेरे लेटर पे, मैं तो कहूँगा कि वो एडहॉक प्रेसिडेंट है, क्योंकि 3 साल वो रहने के बाद 2022 में मैंने एज अ नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मेरे सिग्नेचर से उनको प्रेसिडेंट, सारे देश की सभी स्टेट्स के जो भी जहाँ पर हमारी इकाइयाँ हैं उनके प्रेसिडेंट्स अपॉइंट किए थे। और वो प्रेसिडेंट्स अपॉइंटेड नहीं है इन द सेंस दे आर नॉट इलेक्टेड एंड नाइदर दे हैव एनी सैंक्टिटी, क्योंकि उसकी वजह है कि चुनाव की प्रक्रिया जब तक नहीं होती है तब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्टी का है, जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस है, उसमें तो चुनाव के बाद ही आप अध्यक्ष बन सकते हो। तो इसलिए जो हमारे अजीत पवार साहब और 9 लोगों के ऊपर एक्शन ली गई है वही एब इनिशियो गलत है, इलीगल है। इसलिए जयंत पाटिल साहब किसी को निष्कासित करे, कोई व्हिप को वहाँ पर विधानसभा में, या लीडर, कल मैंने देखा कोई टीवी में कि वो कह रहे थे कि फलां आदमी हमारे पार्टी का लीडर होगा, विधानसभा में विरोधी पार्टी का लीडर होगा, दूसरे ओर व्हिप हमारी ये फलाना फला आदमी रहेगा। ये सब बातें कोई भी कानूनी तौर से ये जस्टिफाई नहीं हो सकती, क्योंकि पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में चुनाव की प्रक्रिया का एक तरीका है और वो तरीका कहीं भी फॉलो हुआ नहीं।